उत्तराखंड की धरती सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि यहाँ के जीवंत मेलों और पर्वों के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं में से एक है ग्वालबाल पूजा, जो हर साल गांव में बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस मेले में सबसे खास बात है बच्चों की भागीदारी। गांव से सारे बच्चे मंदिर या किसी पवित्र स्थल पर एकत्रित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूरे गांव में भक्ति का माहौल होता है। बच्चे और बड़े मिलकर भजन गाते हैं, ढोल दमों की थाप पर देव नृत्य होता है और आंगन श्रद्धा से गूंज उठता है। ग्वालबाल पूजा में चढ़ावे का अपना विशेष महत्व है। यहाँ लोग अपने खेतों में उगा हुआ अन्न और ताजा दही और शुद्ध घी भगवान को अर्पित करते हैं। माना जाता है घर और खेत से निकला अन्न ही सबसे पवित्र होता है और इसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं तथा खेती बाड़ी में उन्नति होती है। जय उत्तराखंड दोस्तों, ग्वालबाल पूजा की तैयारी हो गई है। ये मेरे गांव का कॉलोनी तोक है जो ट्रेन जैसे आकार का दिखता है और गांव के सभी बच्चे अभी कॉलोनी तोक में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे शुरुआत में पहले तो गेहूं भराई होती है, उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ग्वालबाल पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह बच्चों की मासूम भक्ति, गांव की सामूहिक शक्ति और उत्तराखंड की अमर संस्कृति की जीवंत झलक है। पूरे साल में एक बार आने वाला यह पर्व गांव की एकता और आस्था का प्रतीक है। जहां एक ओर बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर गांव के बड़े बुजुर्ग भविष्य की पीढ़ी को परंपरा का महत्व समझाते हैं। ये जो ग्वालबाल पूजा है, ये कब से मनाते आ रहे हैं आप? ये हम बहुत बुजुर्गों से ही हमारे यहाँ प्रथा चलती आई हुई है। अच्छा। हाँ, ये भी चलता रहता है हमेशा के लिए। ये पूजा फिलहाल पहले हमारे ज़माने में जब हम ग्वाले थे, नन्हे की 10-12 साल की उम्र के, अच्छा। तो इस तरीके से नहीं मनाते थे। अच्छा। लेकिन अब समय भी बदल गया है और नया ज़माना आ गया है, तो 8-10 साल से जो है इन बच्चों ने जो है इस कार्य को एक भव्य रूप में कर दिया है, जिसमें सभी बच्चे बहुत ही उत्सुकता पूर्वक ये सारे गांव में उत्सव मनाते हैं। तो आज अभी से चालू हो गया है इनका ये कार्यक्रम। तो ये परसों सुबह यानी कि संक्रांति के दिन तक ये पूजा रहेगी और 12-1 बजे जो है इस पूजा का मतलब विसर्जन हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये भविष्य में ये बच्चों का तालमेल अच्छा रहे और इनका भविष्य उज्जवल हो और ये कार्यक्रम चलता रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्द समाप्त कर रहा हूँ। ये क्या ले जा रहे हैं आप चढ़ाव के लिए? जौ। हाँ। तो पहले चढ़ावे में जौ, गेहूं और चावल लेकर जाना होता है और साथ ही अपने इस समय की जो मौसमी खेती होती है उसमें से कुछ सब्जियां और कुछ फल फूल, ये सब चढ़ावे में आज भगवान जी को अर्पित करते हैं। ग्वालबाल पूजा का असली आनंद तब आता है जब गांव के बुजुर्ग और महिलाएं गीत गाते हैं, जिन्हें हम अपने लोकल में नंदौल कहते हैं। ये गीत सीधे दिल को छू जाते हैं और इनमें प्रेम है।
घड़ी नगारा में बस फल पकिया पगोदरी मसोली नदी जोरा। पूजा का वातावरण भजन कीर्तन और ढोल दमाओं की धुन बच्चों के मन को सीधा प्रभावित करती है। लोग मान्यता है कि इस समय भगवान कृष्ण और स्थानीय देवताओं की कृपा बच्चों पर आती है और वे देव रूप में नृत्य करने लगते हैं। छोटे से ही बच्चों ने अपने बड़ों को ऐसा करते देखा होता है तो वो वही भाव उनके अंदर उतर जाता है। बिल्कुल सचमुच ही है। यहाँ उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है। तो किसी किसी के शरीर में जो है देवता अवतरित हो जाते हैं। तो अब हम देवताओं तो किसने देखा है, लेकिन हम उनको हम डंगरिया कहते हैं। तो वही हमारे लिए देवता है। ये कितने दिन का रहता है वैसे? वैसे 1-8 दिन के लिए हो जाता है, ज्यादा नहीं रहता, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। 3 दिन से ज्यादा। हाँ। ग्वाल बाल पूजा में जब छोटे छोटे बच्चे देव नृत्य करने लगते हैं तो गांव वाले इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। माना जाता है कि इस क्षण बच्चों में देवत्व का संचार होता है। ढोल दमों की थाप और भक्ति गीतों के बीच जब मासूम बच्चे देव नृत्य करते हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। ग्वाल बाल पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर काम बच्चों द्वारा ही किया जाता है। मंदिर सजाने से लेकर लकड़ियां लाने तक, खाना बनाने से लेकर प्रसाद बांटने तक का हर जिम्मेदारी बच्चे ही उठाते हैं। गांव के लोगों के अनुसार कुछ लोग इसे ग्वाल बाल पूजा कहते हैं तो कुछ लोग इसे खतड़ुआ कहते हैं। अरे इस मेले के बारे में, ये मेला जो है ये हमारे जो है बुजुर्गों से मनाया जाता है। इस कौतिक को वर्षा ऋतु के अंत्य में यही कौतिक मनाया जाता है। जैसे मां नंदा अष्टमी का मेला मनाया जाता है। कहते थे ये खतुड़ा क्यों मनाते हैं? खतुड़ा मनाने का मतलब यही है कि किसी जमाने में कोई राजा था, बताते हैं, उसका नाम ही खतुड़ा था। हमारे पूर्वजों के समय में तो बाल गोपाल ककड़ी ले गए, वो ले गए, कहीं एक धूप भी नहीं होती थी उस समय। यही वनस्पति की धूप बनाई। ये अगर बच्चे वाला पला भी नहीं होता था। अब के समय में धूप की किस्म किस्म की चली है, रिवाजें अलग अलग चली हुई है बेटा। हमने भी जब बच्चे थे हमने भी बहुत अच्छा इस कौतिक को किया और आज भी देख रहा हूँ मैं वही उत्साह बच्चों में जो पहले था, हम लोगों के ज़माने में था, वही आज इन बच्चों में हो रहा है। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी अपने गांव के पंचायत भवन में पहुंचा हूं जहां पर ग्वाल बाल पूजा का आयोजन चल रहा है। तो यहाँ पे रुके हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या हाल है भाई लोगों? यहीं स्टे किया। अभी देख सकते क्या क्या चल रहा है? अभी गेम चल रहा है, लूडो चल रहा है और यहाँ बगल में इनका मंदिर है। कुछ तो सोए भी हैं अभी। आज का प्लान क्या है? अभी सरयू स्नान करने के लिए जाएंगे। तो अभी ये सरयू स्नान करने के लिए नीचे भद्रतुंगा जाएंगे और आज भी भव्य रूप में मेला होता है। यहाँ पे खूब लोग देखने के लिए आते हैं आसपास के गांव से। तो यहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं और ये इनकी रसोई है जहाँ पर ये लोग भोजन पकाते हैं।
सरयू स्नान के लिए भद्रतुंगा जाएंगे और दोपहर 1-2 बजे तक के गांव में पहुंच जाएंगे। फिर आज भी रात्रि में मेला होता है और कल अभी ये जो मेला है 1-2 दिन चलेगा। आज के ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे जल्द मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। ग्वालबाल वाली टीम तो सरयू स्नान के लिए भद्रतुंगा गई और उन्हें आने में टाइम लगेगा और बारिश भी शुरू हो गई है। तो आपसे बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 यानी कि ग्वालबाल पूजा का जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत जल्द मिलता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना अर्जुन खलपटिया यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।